हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पाइनस का मादा शंकु किसके समकक्ष माना जाता है? ए बोनी शाखा, बी लंबी शाखा, सी निडिल्स, डी स्केलीज। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न ने पूछा है कि जो पाइनस का मादा शंकु है वह किसके समकक्ष है। तो यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कि पाइनस क्या है। तो जो ये पाइनस का पादप होता है, ये पाइनस का पादप क्या होता है? तो यह एक जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म होता है, जिसे अनावृत बीजी भी कहा जाता है। क्योंकि जो इसका बीज होता है, इसमें बीज का निर्माण तो होता है, इसमें बीज निर्माण होता है, किंतु जो फल होता है, इस फल का जो निर्माण होता है, इस फल का निर्माण नहीं होता है। इस कारण से इसे अनावृत बीजी भी कहा जाता है। और जो यह पाइनस का जो पादप होता है, पाइनस का जो पादप होता है, इस पाइनस के पादप में नर शंकु नर शंकु व मादा नर शंकु व मादा शंकु का निर्माण होता है। यहाँ पर जो ये नर शंकु होता है, इसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण किया जाता है, जो नर युग्मक होते हैं, तथा मादा शंकु के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण किया जाता है, जो मादा युग्मक होते हैं। तथा यहाँ पर जो ये नर शंकु होता है, इस नर शंकु की जो आकार होता है वह छोटा होता है। इस कारण से ऐसा माना, इसे जो पाइनस की बोनी शाखा होती है, इस बोनी शाखा के समकक्ष इसे माना जाता है। जबकि जो मादा शंकु होता है, जो गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, यह मादा शंकु समय के साथ समय के साथ इसका जो आकार है यह बढ़ता जाता है। इस कारण से जो ये मादा शंकु होता है, इस मादा शंकु को पाइनस की जो लंबी शाखा होती है, इस पाइनस की लंबी शाखा के समकक्ष समकक्ष माना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो पाइनस का मादा शंकु है किसके समकक्ष माना जाता है। तो ए है बोनी शाखा के। तो जो बोनी शाखा होती है, इस बोनी शाखा के समकक्ष नर शंकु को माना जाता है, न कि मादा शंकु को। तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा। बी है लंबी शाखा के। तो जो लंबी शाखा होती है, इस लंबी शाखा को ही मादा शंकु के समकक्ष माना जाता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी है निडिल्स। तो निडिल्स निडिल्स पतली व सुई के समान होती है, तथा यह मादा शंकु के समकक्ष नहीं होती है। तो यह गलत हो जाएगा। डी स्केली लीव्स। तो जो स्केल लीव्स होती है, यह भी मादा शंकु इनके भी समकक्ष नहीं होता है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा उत्तर बी, लंबी शाखा के समकक्ष मादा शंकु होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि पाइनस पाइनस को कोनी फर्स भी कहा जाता है जाता है क्योंकि इसमें नर शंकु व मादा शंकु अर्थात कोन का निर्माण होता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।